यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम् अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम् परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृताम्। रुकना पड़ा हमें, इतना वाणी में आकर्षण सच में बहुत अच्छा लगता है। हम लोग बड़े भाग्यशाली हैं कि हम लोगों को रोज गुरु जी का अनमोल वचन मिल रहे हैं। 108 अनमोल वचन पढ़े जा रहे हैं, जिनमें कल पढ़ा गया था 91 नंबर अनमोल वचन। क्या पढ़ा गया था? इंसान कितना पागल है, वो एक नाखून तक तो बना नहीं सकता, मगर गरुड़ कितना करता है। एक इंसान कितना पागल है, वो एक नाखून तक तो बना नहीं सकता, मगर गरुड़ कितना करता है। कल ये हुआ था। आज 92 नंबर पॉइंट है। क्या बोले भगवान? प्रभु प्रेम के 3 दायरे हैं। प्रभु प्रेम के 3 दायरे हैं। जो प्रभु से प्रेम करता है उसके 3 लक्षण हैं। 3 लक्षण क्या है? पहला, सदा परमात्मा का जिक्र करना। जो प्रभु के प्रेम रहता है वो सदा परमात्मा का जिक्र करता है। दूसरा, उस नूर ए इलाही से सदा दिल लगाकर रखना और उसके जिक्र से भरपूर रहना। और तीसरा, वो खूबी पैदा करना जो दुनियावी मोहब्बत से अलग हो। पहला क्या बोला? सदा परमात्मा का जिक्र करना। गुरु बोलते हैं जिसको परमात्मा से, गुरु से प्यार होता है, वो हर समय पी की पचर में या पी के पेशाब रहता है। या तो वो गुरु की महिमा सुनता है या गुरु महिमा बताता है। इसलिए कहते हैं जब 2 मिले तो 64 खिले। 2 मिले 64 क्यों खिले? 32 उसके 32 हमारे। और वो जब गुरु की बात होती है, महिमा वो चक्कर होने लगता है, तो दोनों खूब खिलखिला हंसते हैं, 64 खिल जाते हैं। तो जिसको गुरु से, परमात्मा से प्रेम होता है, उसके अंदर ये 3 बातें होना जरूरी है। पहली, वो हर समय अपने परमात्मा के, गुरु के जिक्र में, महिमा में डूबा रहता है। कैसे? जैसे याद करो, किसी लड़की ने या लड़के ने किसी से मोहब्बत की हो, तो जिससे मोहब्बत आती लड़के से, लड़की से, तो लड़का लड़की दोनों रात दिन बात करते रहते हैं। एक पिता ने हमको बोला, हमका भैया बड़ा पछता है, जितना शादी में खर्चा करो उतना टेलीफोन खर्च कर लो। 4 घटिया बत्ती आती है, बिल इतने लाख का हुआ। इससे अच्छा भैया जिस दिन बातचीत किया था वही दिन शादी कर दे, ज्यादा अच्छा था। क्यों? जब शारीरिक मोहब्बत आती है, एक दूसरे से प्यार हो जाता है, तो फिर लड़की रात दिन अपने प्रेमी के बारे में जिक्र करती है और लड़का रात दिन अपनी प्रेम के बारे में जिक्र करता है। रात दिन वो उठते बैठते, सोते, खाते, पीते, जगते, वो हर समय उसी जिक्र करते हैं। तो एक दुनियावी प्रेम में इतना पागलपन है, और तुम परमात्मा के गुरु प्रेम में इतने पागल नहीं होते। हाँ, जिक्र कभी कभी जिक्र कर लेते हैं, जब जूता होता पड़ता कैसे। जब कहीं से लतिया जाते हैं, लौंडवा जब हमें गाली बकता है, बाप को का किया तुमने लिए सारी जिंदगी है, तो तब
परमात्मा की याद आती है, इसलिए कहा जाता है दुखों से चोट खाई न होती तो प्रभु तेरी याद आई न होती। कोई परमात्मा याद नहीं करता, जब जूता उता पड़ता है तब याद आती परमात्मा की, भगवान तुम्हारी शरण में पहले आ जाते ज्यादा अच्छा था, इतना जूता तो खाने मिलता। तो क्यों क्यों खा रहे जूता? क्योंकि तुम आज भी उनके में आसक्ति रखे हो। तुम आज छोड़ दो, देखो अपना ठीक हो जाए। कैसे? इसका गुरु ने बड़ा सुंदर उदाहरण पेश किया। एक लड़का स्कूल जाने के लिए उसकी माँ उसको जगाती थी, आधे घंटे तक उठो बेटा, उठो मनुआ, उठो लाल, उसको बहुत कोशिश करती थी। अब वो जो है नखरा मारता तो उठता नहीं था, बड़ी मुश्किल से उठता था, तब स्कूल जाता था। गुरु जी के पास बोला, गुरु जी बड़ा परेशान हो गया, मेरा आधे घंटे रोज खराब हो जाता है, रोज खराब हो जाता है बच्चों की जगाने में, और बच्चों जो है जगता नहीं, मेरा समय खराब होता है, हम सत्संग समय देर से आते हैं। तो तुम चाहती क्या हो? हम चाहते हैं गुरु जी अपने आप उठे, हमें उठाना पड़े, सत्संग समय आ जाए। तो तुम कहना मानोगे, समय बता रही हो, नहीं गुरु कहना मानेंगे, ठीक है। अब उसको जो है बोल देना रात में सोते समय कि तुम्हें अपने आप उठना, हम तुम्हें जगाएंगे नहीं। और उसके बाद उठता देर में, एक दिन स्कूल जब देर में पहुंचेगा, नहीं जाएगा, सजा मिलेगी, तो दूसरे दिन अपने आप ठीक समझ जाएगा। ऐसे ही किया, माँ ने बोल दिया, गुरु ने बोला है कल हम तुम्हें जगाएंगे नहीं, तुम्हारी इच्छा जाना, इच्छा मत जाना। नहीं जगाया, आदत पड़ी थी, देर में उठा, और देर में उठा, भागा गया, तो पता लगा कि वहां सजा मिली उसको, गेट के बाहर, अंदर नहीं आने दिया। जब गेट के बाहर रखा, क्या हुआ? अगले दिन वो सुबह 1 घंटे पहले के भागा जल्दी से। क्यों? स्कूल में सब बच्चों के सामने उसको सजा मिली, गेट बंद और बाहर खड़ा है। जब बाहर खड़े रहे एक दिन, तो उनको बड़ी गिलानी हुई, बहुत झेप लगी। अगले दिन से वो अपने आप, भगवान ने कहा एक दिन जब उसको सजा मिलेगी, बच्चों के सामने उसको ह्यूमिलिएशन फील होगा, अगले दिन से अपने जल्दी भागेगा। यही हुआ, अगले दिन से अपने भाग जल्दी। और इसका तो हम किसी दूसरे को नहीं कहते, हम अपना खुद का अनुभव बता रहे हैं। लड़के बच्चों को इस बात की बड़ी गलत फहमी होती है कि हम चाहे जो करें, बाप अपना मन में करेगा, बड़ा उसको मोह है। गुरु जी ज्ञान सुन चुके थे, मोह उतना नहीं था। बच्चे लोग खेल के आते थे, रोज मेवाड़ खेल आते थे, खेल के आते थे, रात को 8 बजे तक। हम लोगों को सत्संग पहले 7 बजे होता था, लक्ष्मण मंदिर में, वहां जाते थे। तो हमने कहा भाई तुम लोग जो है 7 बजे तक आ जाना, जिससे कि हम सत्संग वहां पर ले ले, और 8 बजे आते हो तुम लोग, हम जाते तो सत्संग समाप्ति भी होता है, हमको अच्छा नहीं लगता है। कहा ठीक है। एक दिन कहा, 2 दिन कहा, 3 दिन, तीनों दिन कहे अच्छा ठीक है, वो आए नहीं। हम कहा ठीक है, हम भी तुम्हारे पिताजी हैं, कोई बात नहीं, तुम्हें गलत फहमी दूर कर देंगे। चौथे दिन हमने शाम को 7 बजे ठीक दुकान बंद किया और हम भाग गए सारा। अब पूरे इंद्रभवन मार्केट में खलबली मची की, 7वीं दुकान का बात हो गई। ये लोग जब 8 बजे पहुंचे, लेकिन दुकान सब बंद, क्योंकि तो तुम्हारे पापा 7वीं भाग गए थे यहां से। रात में आए, बड़ा गर्म हो गया, आपने कमाल कर दिया, 7वीं दुकान बंद है, कोई तरीका है? हमने तुमको हमने 3 दिन से कहा था कि 7 बजे आ जाना, हमारे सस्ते नुकसान होता है, और तुम लोग नहीं आए, तो बताओ हम क्या करें? चुप। हम कहा अगर 7 बजे नहीं आए, 7 बज के 1 मिनट होगा तो हम बंद कर चल देंगे।
अगले दिन से 6 बजे सवाल हो जाते थे, ऐसा लोग भाग जाएंगे। एक्चुअल में क्या है, परिवार में हर आदमी बाल जो है ना, हर आदमी बाल रोकने को तैयार है, लेकिन जिसके में ज्यादा आसक्ति होती बाल छोड़ता नहीं ना वो। आप बाल फेंक दो, देखो जिसको आसक्ति है तब रोक लेगा। हम तुम्हें जरूरत है, हमें जरूरत नहीं ना, तुम्हारी जरूरत है तो बैठो, नहीं जरूरत है तो बंद कर दो, हम साथ में चल देंगे। अगले ठीक हो गया। तो थोड़ा सा बीच बीच में बोल्ड स्टेप उठाना पड़ता है। जैसे गुरुजी से किसी महिला ने आगे शिकायत किया कि गुरुजी क्या करें, हम आना बहुत चाहते हैं सत्संग, लेकिन मेरा पति कहता है तुम सत्संग है तो एक टांग तोड़ देंगे। तो गुरुजी ने कहा उससे, तुम तोड़ देंगे नहीं, अभी तुरंत तोड़ दो। कहा है कि अच्छा तब लेट तुम खाना बनाना, मैं खिलाना, हमें टांग तोड़ दोगे तो हम तो खाना नहीं बना पाएंगे, न घर में झाड़ू पोछा बर्तन मानेंगे, सब तुम मानना, खिलाना, हम मजे से ठाट खाएंगे। अच्छा कौन बताई तुम्हें ये? क्या मैं गुरु ने बताया है? तो तोड़ो ही देगा, उसकी हिफाजत करने लगे, कहीं सर गिर पड़ जाए, हाथ पेट टूट जाए और खाना भी बनाना पड़े। एक ने कहा गुरुजी, इस हमारे सामने बात हो रही है, एक ने गुरुजी से, एक महिला ने शिकायत की, गुरुजी हमारा पति जो है हमको धमकी देता है, अगर तुम सत्संग गई तुम घर में नहीं घुसने देंगे, तुम बाहर ही रहना, तुम सत्संग आना, वही खाना पीना। बताइए कैसे आए? क्या तुम सत्संग आओ और वो कह तुम्हें घर में नहीं घुसने देंगे, क्या वो तो सेकंड नंबर घुसने देना, और तुम अपने घर के सामने वही बासन जाई मारना, झाड़ू पोछा लगाना, नहीं घुसने दिया, सामने चलेगी बासन मार, पकड़ के छट घर चल, हमें ना खटाएगी तू। गुरु ही तो ऐसे तो फार्मूला बताते हैं, लड़ो नहीं, तुम अपने को झुका लो। भाई हम आपसे कुछ नहीं कह रहे, हम बिना सत्संग नहीं रह सकते, आप हमें ऐसा करोगे तो जो आप इच्छा करो, आप स्वतंत्र हो, लेकिन हम जो है हम भी अपने गुरु जी का करेंगे। तो कोई पति इस बात को बर्दाश्त कर सकता है, उसकी पत्नी घर के सामने जाके झाड़ू पोछा लगाए, बर्तन माजे, बेइज्जती हो, उसकी नाक कट रही है, तुरंत घर में बुलाया। एक महिला ने ऐसी जिक्र किया, बोला उसने गुरुजी से कि अगर तुम गई तो देखना मैं आत्महत्या कर लूंगा। तो गुरु ने बोला उसको जो है तुरंत उसको जो है कहना, ये लो हमसे 5 महीने जल्दी रिक्शा करो, ये रिक्शा चलो जल्दी चले जाओ और जब कूद पड़ो। क्यों? कहा कि जो धमकी देता है वो कभी कूदेगा नहीं, कभी जिसको मरना है वो तुमसे बताएगा मर जाएंगे। इस मार्ग पर, सत्संग के मार्ग पर 3 रुकावट है। पहली रुकावट क्या है? सबसे पहले मन, हमारा मन ही हमको यहां नहीं आने देता, हमारा मन हमको रोकता है, अरे कहाँ जाओगे, देर हो गई, चलो आराम करो, कल चलेंगे, आज बहुत अच्छी पिक्चर आ रही है, आज दावत चलना, वहां चले, मन तुम्हें नहीं आने देगा। फिर दूसरे संबंधी तुम्हारे बहुत विरोध करेंगे, बहुत तुम्हारे लिए उल्टा पुल्टा बोलेंगे। और फिर देवता, मन संबंधी देवता, जिस देवता की आप पूजा कर रहे हो, आप सत्संग लेते लेते आप देखोगे आपकी पूजा तो सब छूट जाएगी। जो लोग पूजा कर रहे थे नियम से, हम भी नियम से कर रहे थे, हिंदू धर्म पैदा हुए हम भी कर रहे थे, नहाने के बाद में पूजा करते, तब खाना पीना खाना, तब खुद सत्संग आने लगे तो सत्संग का ऐसा नियम बनता गया कि कब पूजा छूट गई, कब व्रत छूट गया, कब मंदिर जाना छूट गया,
कब रुद्राक्ष की माला जपना छूट गया? तो हमने गुरु जी से पूछा, हमने गुरु जी मैं पहले ऐसे करता था और अब हमसे छूट गया, हमें पता ही नहीं लगा कब व्रत छूट गया, कब मंदिर छूट गया। तो हमें गुरु जी कभी कभी ऐसा फील होता है कि हमने हनुमान जी का धोखा किया। मैं पहले इतना पूजा करता था, मैं नहीं करता हूं, अब मन में इच्छा ही होती है। तो गुरु ने कितना सुंदर जवाब दिया, बोला कि तुमने बहुत सच्चे दिल से हनुमान जी की तुमने पूजा की थी, देवता की, उन्होंने अपने इष्ट भगवान से तुमको मिला दिया। अब भगवान तुमको मिला दिया, तुमको धोखा था, तुम्हारा प्रमोशन को धोखा मिला। ठीक बात है। फिर मैंने पूछा उनसे, हमारे गुरुजन जब आपके पास हफ्ते भर नहीं आ पाते थे, मेरे मन बड़ी उथल पुथल होती थी, कैसे जल्दी से हम गुरु जी पास जाए। एक हफ्ता बीते नहीं, दम्मार उथल पुथल होते थे। और जब वहां चले जाए गुरु जी के पास में, तो मन ये दिखाए, कहा यार पागल ऐसे ले, पैसा भी ना खर्च कियो, समय भी खर्च कियो, कहाँ मिला? हम कहे अजीब। तो हम गुरु जी से पूछेंगे, हमने पूछा गुरु जी से, कोई भी मन में उथल पुथल हो, कोई प्रश्न हो, गुरु से पूछो। हमने गुरु से पूछा, हमने कहा गुरु जी जब मैं इलाहाबाद में रहता हूं तो आपके लिए मेरे मन में बड़ी उथल पुथल होती है, बहुत कैसे आपसे मिले, कैसे आपसे बात करें, दर्शन करें। और जब आपसे हम बात कर लेते हैं, आपसे मिल लेते हैं, तो फिर हमारे अंदर की सारी सुर शांत हो जाता है। क्या क्या मामला है? तब गुरु ने बोला कि जितनी नदियां हैं, सारी नदियों में बहुत शोर होता है। देखो समुद्र में जाके मिलती है, सब शोर समाप्त हो जाता है। जो चीज जहां से उत्पन्न हुई है उसी जगह जब मिल जाती है तो उसको पूर्ण शांति मिलती है। तुम्हारी उत्पत्ति कहां से हुई है? गुरु से। गुरु मुख से मेरा नया जन्म हुआ है। गुरु सेक्स बॉन्ड नहीं, गुरु हमें सेक्स नहीं पैदा करता, गुरु हमें अपनी आंखों से पैदा करता है। तो गुरु मुख से जन्म हुआ है, जब गुरु के साथ हम मिल जाते हैं तो मेरा सुर समाप्त हो जाता है। जैसे नदी का सुर शांत हो जाता है समुद्र में मिलने पर, उसी तरीके से जीव का सुर शांत हो जाता है जब तुम आते हो, मिल लेते हो, बात कर लेते हो, शांत, हाँ आपसे मिल लेते हैं, एकदम शांत हो जाता है। तब मन में आता है कहा यार बेकार में। तो जब शांत हो गया तब मनुराम फिर खुरावत दिखाते हैं। फिर दूसरा पॉइंट है, उस नूर इलाही से सदा दिल लगा कर रखना और उसके जिक्र से भरपूर रहना। ये बात हम अपने जीवन के अनुभव से कह रहे हैं। जब आप परमात्मा का जिक्र करोगे तो आपकी फिक्र खत्म हो जाएगी। आप दिन भर फिक्र करते हो अपने तन की, अपने बेटे की, अपनी बेटी की, परिवार की फिक्र करते हो, तो तुम्हारी फिक्र खत्म हो जाएगी जब तुम परमात्मा का जिक्र करोगे, गुरु का जिक्र करोगे, तुम्हारी फिक्र खत्म हो जाएगी। कैसे? इसका प्रमाण दिया। क्या प्रमाण दिया? चिंता तेरी तभी मिटेगी जब चिंतन में ले लोगे राम। तुम चिंता किससे करते हो? आज तक कभी किसी ने चिंता किया भगवान का मिली है, गुरु का मिलेंगे? हाय मेरा बिठुआ, हाय मेरी बिटिया, रात दिन उसी बिठुआ बिठुआ चक्कर में मरे जा रहे हो। रात दिन उसी जिक्र करो, उसकी उसी की जिक्र, उसी उसमें तुम फिक्र में मरे जा रहे हो। बोला चिंता तेरी तभी मिटेगी जब चिंतन में ले लोगे राम। राम ने क्या वचन बोले, कृष्ण ने क्या वचन बोले? जब उनके वचनों को अपने जीवन में लगाओगे, कृष्ण ने क्या कहा है? एको श्याम बहुरूप धरो। एक श्याम हुई अनेक रूप में हो गया है। उस कृष्ण के अलावा पूरे ब्रह्मांड में कुछ है ही नहीं ना। तो तुम किसका जिक्र कर रहे हो? तुम किसकी फिक्र कर रहे हो?
तुम फिक्र कर रहे हो अपने बिटवा की, अपने पति की, अपने बेटे की जिक्र। तो बोला तुम्हारा ये जो चिंता है, ये चिंता तुम्हारी कब मिट जाएगी? जब तुम परमात्मा का जिक्र करोगे, गुरु का जिक्र करोगे, गुरु की वाणी का जिक्र करोगे, लोगों को बताओगे, तुम्हारी चिंता मिट जाएगी। फिर तीसरा क्या बोला? वो खूबी पैदा करना जो दुनियावी मोहब्बत से अलग हो। दुनियावी मोहब्बत किससे होती है? दुनिया की मोहब्बत किससे होती है? आदमी आकर्षण किससे होता है? देह से। ये बड़ी सुंदर लड़की है, ये बड़ा सुंदर लड़का है, लड़की लड़के फंस जाती है, लड़का लड़की फंस जाता है। तो देह विनाशी है, देह आज है कल नष्ट हो जाएगी। जो खूबसूरती आज है, अपने जवानी के दिन देख लो, आज देख लो, बुढ़ापा जो है फिर आगे जाए नहीं। जवानी में तुम 13 बार शीशा दिखते थे, ऐसे ऐसे तो दिखते थे। कोई ऐसा लौंडा नहीं है, लड़की नहीं ना, आप चुपचाप बोल रहे देखो, हर एंगल देखा था, ऐसे देखिए, ऐसे देखिए, अब किसी देखो। और बुढ़ापे में कहा शीशा पे, बुढ़ापे में शीशे को दोष दे रहा है। अरे सकले ऐसी हो गई है। तो बोला गुरु जो है किसी की देर नहीं अटकता। गुरु सबको आत्मा जान के, सबको शक्ति जान के, उसको शक्ति से प्यार करता है। कोई बड़ा खूबसूरत है, बड़े समझते उसके देह से, उसकी देह से उसका ध्यान जाते नहीं ना। वो इस बात को बड़ा खुश होता है, वाह परमात्मा जब ये इतनी खूबसूरत है, इसको बनाने वाला कितना खूबसूरत होगा, वो उसके में डूब जाता है। जैसे एक संत एक खूबसूरत लड़की आ रही थी, उसको देखे जा रहा था। तो लड़की ने कहा संत जी आपकी शोभा नहीं देता, आप देखते हैं, सब कुछ देखते जा रहे, आप ऐसा कर रहे हैं। कहा बेटा मैं तुमको नहीं देख रहा हूं, मैं तुम्हारे बनाने वाले को देख रहा हूं कि जब तुम इतने खूबसूरत हो, तुम्हारा बनाना कितना खूबसूरत होगा। तो गुरु सबको आत्मिक प्यार करता है, आत्मा से, किसी की देह नहीं। तो बोला जो सच्चा भगत होता है वो खूबी पैदा करना जो दुनियावी मोहब्बत से अलग हो। दुनियावी वाली मोहब्बत होती है देह की, जो गुरु प्यार करता है वो प्यार करता है आत्मिक, वो शक्ति से प्यार करता है। तो वो शक्ति से प्यार करता है, सबसे एक से प्यार करता है। तुम सब जितने कहते हो गुरु हमें बहुत चाहते हैं, जिनको देखो सब चाहते हैं। अरे बाप रे, 2 औरतें, एक आदमी के 2 औरतें तो एक दूसरे को मारे काटे के लगे रहती है, उधर घसीटती है। गुरु जी कहते हैं 2 पत्नी का पति बनना बोला शमशान घाट है। कैसे? एक पत्नी ऐसे घसीटते दोनों, बेचारा वो किधर जाए। तो ऐसा हाल होता है। तो बोला जब तुम किसी की देह में फंसोगे तो यही हाल होगा। तुम हर एक को आत्मिक प्यार करो। इसीलिए गुरु जी कहते हैं गुरुमुख से मेरा नया जन्म हुआ है। गुरु कैसे पैदा करता है? गुरु पैदा करता है आंखों से। इसीलिए परमात्मा के लिए कभी नहीं आता है पैदा हुए, परमात्मा के लिए आता है प्रकट हुए। प्रकट कृपाला दीन दयाला कौशल्या हितकारी। परमात्मा प्रकट होता है। प्रकट होने में और जन्म लेने में फर्क है। जन्म लेने में 9 महीने मां के गर्भ में आना पड़ता है, कष्ट सहना पड़ता है नरक का। और प्रकट होने में जैसे अभी आप बाहर से अंदर आए हॉल में, प्रकट हो गया, तो अंदर आने में या बाहर जाकर जो प्रकट हुए उसको बोलते हैं प्रकट होना। और 9 महीने यातना सहना वो बोलते हैं मां का गर्भ। तो यहां पर परमात्मा की आता है प्रकट भय। यहां परमात्मा प्रकट होता है। ऐसे प्रकट हो गए, बाहर कोई आ रहा अंदर आया प्रकट हो गया। आप यहां से बाहर निकले, बाहर प्रकट हो गए।
कमरे के बाहर गए, प्रकट हो गए। तो परमात्मा भी इसी तरह प्रकट होता है। तो इसी तरीके से जब आप हर एक को शक्ति जान के प्यार करोगे तो कहां अटकोगे? हर एक को आप वो ब्रह्म जान के, गुरु का रूप जान के प्यार करोगे तो किससे नफरत करोगे? किसके वास्तव में अटकोगे? तुम वास्तव में अटकते ही कब हो? जब मैं अलग हूं, ये अलग है। और जबकि सत्यता ही है कि तुम ही सब में हो। कैसे? आप अभी एक जने को उठे, उठ करके सबकी आंखों में गौर से देखो। आप सबकी आंखों में गौर से देखो, किसकी तस्वीर दिखाई पड़ती है? तो मैं अपनी तस्वीर दिखाई पड़ेगी। तो दूसरा है कहां? इसीलिए गुरु बोलते हैं दूसरा देखना ही अदर इज हेल, हेल माने नरक। जहां आपने दूसरा देखा आप नरक की यात्रा सहोगे। इसलिए एक वही ब्रह्म है, वही शक्ति है, वही शक्ति सब में विराजमान है। उस शक्ति को आप देखो। उस शक्ति को नहीं देख सकते, नहीं देखा है तो आप गुरु को देखा है, आपने गुरु को देखा है। आप जिसको भी देखो उसके अंदर गुरु रूप देखो। जब गुरु रूप देखोगे तो क्या किसी में तुम वास्तव में अटकोगे? किसी को धोखा दोगे? किसी का छल कपट करोगे? गुरु या तुम छल कपट करोगे? नहीं। ये उन्नत करने का साधन है। बोला परमात्मा के, प्रभु के प्रेम के दायरे में ये कौन जो तीन लोग रहते हैं, ये तीन क्वालिटी बताई है। ये तीनों क्वालिटी आप अपने में लाओगे तो तुम प्रभु के प्यारे, परमात्मा के प्यारे, गुरु के प्यारे हो जाओगे। करके देखो और न मिले सफलता तब कहना। आगे हम भैया बताएंगे। सभी प्रेमियों को हरिओम। देखिए, अभी बात चल रही थी चिंता की, तो बहुत अच्छा ध्यान आया कि सबसे अधिक चिंता किसकी होती है? सबसे अधिक चिंता मनुष्य को होती है पूंछ की। कहा वो कैसे? कहा देखिए, एक बार एक बिल्ली अपनी पूंछ को पकड़ने के चक्कर में गोल 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 घूम रही थी और पूंछ को पकड़ नहीं पा रही थी। उतने में दूसरी बिल्ली आ गई। उसने कहा ये क्या कर रही है? कहा पूंछ पकड़ रही हूं। कहा क्यों? कहा किसी ने मुझको बताया है कि पूंछ में मेरी खुशी छुपी हुई है। अब पूंछ का मतलब आप समझे? इसी तरह सबकी खुशी पूंछ में छुपी हुई है। आप देख लो, किसी से बोलो भैया वहां हो क्या है? कि भैया वहां न जाएंगे तो पूछ भी नहीं करता। एक गिलास पानी भी नहीं पूछे। आप देख लो, आप वो जगह कभी नहीं जाना चाहते जहां पर आपको पूछा नहीं जाता। तो आपकी खुशी कहां फंसी पड़ी है? पूछ में। आप भी बिल्ली की तरह गोल 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 पूछ पकड़ने में परेशान। आप देख लो, किसी के घर जाओ, वो आपको प्रेम से अगर पानी भी ना पूछे तो आदमी क्या कहता है? भैया मरते दम तक मर जाएंगे लेकिन इसके घर नहीं जाएंगे। पूछ पानी तक ने पूछे भैया, बताओ 56 भोग रखे लेकिन पानी नहीं पूछे। आप देखो कितना अंदर में पड़ा हुआ है पूछ। कई बार होता है बच्चा सैंडविच हो जाता है, जैसे बात चली, पत्नी की सुने कि मां की सुने। अब पत्नी के चक्कर में मां को नहीं पूछा तो मां नाराज, हमको पूछा नहीं। और मां को पूछा, पत्नी को नहीं पूछा तो पत्नी नाराज, हमको पूछा नहीं। तो बेचारा हर समय आप देखो। और तो और छोड़ो,
सत्संग में भी आते हो और यहां पे भी अगर गुरु तुमको ना पूछे तो यहां से भी भाग जाते हो। भैया सत्संग आए रहे, गुरु जी पूछबे नहीं की। आप सोचो, हर जगह मन में छुपी हुई भावना क्या है? पूछ। तो गुरु जी ने कहा कि तुम्हारी खुशी कहां फंसी पड़ी है? तुम्हारी पूछ में। और आप देख लो, फिर दूसरी बिल्ली ने उससे क्या कहा? उसने कहा सुनो बहन, मैं चलती हूं, तुम मेरे पीछे पीछे हो। अब जब वो बिल्ली चलने लगी तो उसकी पूंछ कहां दिखी? उस बिल्ली के पीछे। क्यों? क्योंकि बिल्ली आगे चली तो पूंछ उसके पीछे चली। गुरुजी ने कितना अच्छा सिद्धांत बताया। कहा तुम जीवन में आगे बढ़ जाओ, तुम्हारी पूंछ तुम्हारे पीछे पीछे आएगी, लेकिन कब? जब तुम आगे बढ़ जाओगे। कहा ठीक इसी प्रकार तुम परमात्मा की ओर बढ़ जाओ। आप देख लो, जो कोई भी परमेश्वर की तरफ बढ़ गया है, आज सबका प्यारा हो गया है कि नहीं? बताओ, उसकी पूंछ बढ़ गई है कि नहीं बढ़ गई? हर जगह उसको पलकों पे बिठा रहे हैं कि नहीं बिठा रहे? आप सोच के देखो। लेकिन कब? जब वो परमात्मा की तरफ अग्रसर हो गया तो पूंछ उसके पीछे पीछे आने लगी। अब बिल्ली चल रही तो पूंछ तो पीछे ही आएगी ना, आगे तो नहीं जाएगी। कहा ठीक इसी प्रकार माया को नो करो और परमात्मा को यस करो। तुम गॉड के पीछे भागो, पूंछ तुम्हारे पीछे भागेगी। अजमा के देख लो। आप देखो, किसी दिन गुरु जी नहीं बैठते हैं तो कितने लोग पूछते हैं भैया क्या हो गया, तबीयत ठीक है, बाहर तो नहीं है, क्या मामला है? क्यों? क्योंकि गुरु ने अपने को सिद्ध किया है, गुरु ने परमात्मा अपने अंदर धारण किया। लेकिन कहीं पे पूछ हो भी जाती है तो गुरु जी ने क्या बोला? कहा तुम अपने अहम का आकार बना के बैठे हो, और जब तुम अहम का आकार बनाते हो तो दोनों मिलकर क्या हो जाता है? अहंकार हो जाता है। और हर जगह तुम अहंकार करने लग जाते हो। देखा, मैं ना होता तो ये ना होता, ये तो मर रहा था, मैंने बचा लिया। हर चीज में तुम्हारा अहंकार आगे आ जाता है, और अहंकार ही भगवान का भोजन है। जैसे एक बार एक शिष्य और गुरु साथ में कहीं जा रहे थे। बीच में एक मैदान पड़ा जहां बच्चे फुटबॉल खेल रहे थे, और वो पैरों से बॉल को मार रहे थे। तो शिष्य ने गुरुजी से पूछा कि गुरुजी ये बताइए कि इसमें दोष किसका है? दोष फुटबॉल का है या वो जो बालक इसको पैर से मार रहे हैं उनके पैर का है? तो देखिए कितना सुंदर जवाब उसके गुरु ने दिया। उसने कहा बेटा, ना दोष फुटबॉल का है और ना बच्चों के पैर का है, दोष इस फुटबॉल में भरी हुई हवा का है। कहा ठीक इसी प्रकार जो तुम्हारे मन मस्तिष्क में अहंकार की हवा भर जाती है, अहंकार की दोष सिर्फ इस अहंकार का। आप देखो, जिस दिन ये हवा निकल जाती है, जैसे भी बोला, बुढ़ापे में शीशा देखने की इच्छा मर जाती है, क्योंकि हवा निकल गई, अहंकार खत्म हो गया। और जवानी में अहंकार से सराबोर हो गए। क्यों? क्योंकि सब कुछ मेरा है, और बाद में क्या? सब कुछ तेरा है। आप देखो, इसीलिए कभी भी कुछ भी हो जाए, अहंकार को स्पेस मत देना, और परमात्मा को अंदर धारण किए रखना। और जो धारण कर लेता है, आप देख लो, वो अपने आप असाधारण हो जाता है। उसकी पूछ अपने आप हर जगह होने लगती है, हर जगह वो प्रेम का हकदार हो जाता है। अब बताओ क्या करोगे? पूछ पकड़ोगे कि छोड़ोगे? सभी को हरिओम, राम राम। हम सब युग युग से गुरु प्रेम की महिमा गाते रहे हैं, गाते
दिया, ईश्वर ने हमको जन्म दिया, गुरु ने जीवन दान दिया, मंजिल का पता बता करके तूने बहुत बड़ा एहसान किया। हम सब युग युग से गुरु प्रेम की महिमा गाते रहेंगे, गाते रहेंगे। हम सब प्रेम से मिलकर सत्संग में आते रहेंगे, आते रहेंगे। हम सब भगवान ने पूछा भक्तों से, तुमको सारा संसार मिले, पर हमने कहा संसार नहीं, हमको बस गुरु का प्यार मिले। भगवान ने पूछा भक्तों से, तुमको सारा संसार मिले, पर हमने कहा संसार नहीं, हमको बस गुरु का प्यार मिले। ओ, हम सब युग युग से गुरु प्रेम की महिमा गाते रहेंगे, गाते रहेंगे। हम सब प्रेम से मिलकर सत्संग में आते रहेंगे, आते रहेंगे। हम सब तुम छुप नहीं सकते बातों से, हर तुम्ही समाये हो, हर रूप तुम्ही ने धारा है, जब जब इस धरा पे आए हो। तुम छिप नहीं सकते बातों से, हर तुम्ही समाये हो, हर रूप तुम्ही ने धारा है, जब जब इस धरा पे आए हो। हम सब युग युग से गुरु प्रेम की महिमा गाते रहेंगे, गाते रहेंगे। हम सब प्रेम से मिलकर सत्संग में आते रहेंगे, गाते रहेंगे। हम सब युग युग से गुरु प्रेम की महिमा गाते रहेंगे, गाते रहेंगे। हम सब शर्मिला जी दिल्ली।